जी जी। This call is now being recorded. आप सभी का स्वागत है इस कार्यशाला में। विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है, जिसका नाम है संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम, जिसके मुख्य संयोजक हैं प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी, और वर्तमान में वह कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय के संयोजक हैं एवं विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हैं तथा साथ ही उनका एक और देवभाषा शोध उन्नयन संस्थान है, जिसमें वो देवभाषा हेतु ही कार्य करते हैं। अतः आज की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व मैं विवेकानंद जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया मंगलाचरण के द्वारा आज की कक्षा का प्रारंभ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः। सर्वे बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी। अब जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गोपाल कृष्ण तिवारी जी, मैं उनसे निवेदन कर, जो भागवताचार्य भी हैं, आप सभी रोज ही उनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं और विगत 3 दिवसों से उन्हीं का पाठ्य आप प्राप्त कर रहे हैं। अतः आज भी आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हैं मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय गोपाल कृष्ण तिवारी जी से निवेदन है कि आज की कक्षा प्रारंभ करें। स्वागत है भी आपका। सॉरी, माइक को भूल जाते हैं। आभासी पटल पर उपस्थित समस्त हमारे प्रिय भाई और बहन के रूप में सुकृति, कीर्ति, श्वेता इत्यादि, और भी जो गुरुजन वगैरह जुड़े हों ज्ञात अज्ञात रूप में, उन सबको यथा योग्य नमस्कार प्रणाम। 30 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत आज कर्मकांड विषय के अंतर्गत जो 5 दिवसीय कक्षा का वो रखा गया, इसका 4th दिवस है। और आज का जो मुख्य विषय है उसमें पौरोहित्य का समाज शास्त्री विवेचन। समाज में पौरोहित्य का क्या प्रभाव है, बहुत समकालीन जो वर्तमान में पुरोहितों की या उनके द्वारा कराए गए पौरोहित्य कर्म की जो स्थिति है, उसके ऊपर हम लोग दृष्टि डालेंगे। निज मति के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूंगा। पुरोहित के द्वारा ही पौरोहित्य कर्म संपादित किया जाता है और कर्म कांड का यदि कहा जाए, सबसे जो मूल होता है, आधार भूमि जो तैयार करता है, वो पुरोहित के कंधों पर ही इसकी जिम्मेदारी होती है। पौरोहित्य को यथाविधि लागू करना, कर्म कांड को यजमान के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए
प्रवर्तित करना इसकी जिम्मेदारी पुरोहित की ही होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पुरोहित के लिए जो पुरोहित शब्द की व्याख्या करते हैं, स्पष्ट रूप से वहां कहा गया है शब्द कल्पद्रुम में, पुरा अग्रे हितम कल्याणम संपादयति या सा पुरोहिता। जो यजमान का कल्याण संपादित, समग्र संसार जो विश्व के कल्याण की भावना के साथ, अयम निजा परो वेति गणना तु लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में जो समाज के कल्याण की भावना को आगे बढ़ाए, उस व्यक्ति का नाम पुरोहित होता है। यजुर्वेद में कहा गया वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिता, पुरोहितों का कितना बड़ा दायित्व है, पुरोहितों का कितना बड़ा कर्तव्य है। यहाँ तक पुराणों में भी पुरोहित के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की गई। पुरोहितो हितो वेदो स्मृतिज्ञा सत्यवाक शुचि ब्रह्मण्यो विमलाचारा प्रतिकर्पा पादभुजा वेद वेदांग तत्वज्ञो जय होम परायण त्यागंच दंड नीतंच कुशला स्यात् पुरोहिता। जो पुरोहित होता है वो त्याग में, दंड नीति में, हर एक चीज में कुशल होता है। अपने कार्य को संपादित करने के लिए प्रत्येक कार्य में कुशल होता है। और जो सबसे बड़ी विशेषता पुरोहित की होती है वो यही होती है कि वो सामने वाले का एकमात्र हित की कामना करता है। ऐसा दुनिया में, ऐसा संसार में दूसरा उदाहरण देखने को नहीं होता है। दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि दूसरे के हित के लिए कोई कार्य करे। स्वयं प्रायः हम लोग उस वृत्ति से जुड़े हुए हैं तो देखते हैं कि स्वयं के लिए भले ही कुछ ना व्यक्ति वो कर पावे जो पुरोहित के पद पर है, लेकिन प्रायः यजमान के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। यजमान के कल्याण के लिए क्या नहीं करने की कामना होती है। पुरोहित का वही आधार है। जैसे अदालतों में, न्यायालय में एक वकील का होता है कि बिना वकील के जज साहब वादी की बात पूर्णतया समझने में सामर्थ्य नहीं होंगे। क्या वादी की फरियाद है, क्या वो कहना चाह रहा है, ये जज साहब शायद ही अच्छे से समझ पाए या सुनने को तैयार हों। तो जो वकील का काम होता है, एक तरीके से देखा जाए वही पुरोहित का कार्य होता है। भगवान तक यजमान की बात पहुंचाना, जो यजमान चाह रहा है, जो समाज कामना कर रहा है, समाज की उस इच्छा को सामर्थ्यवान उन प्रभु के पास में भगवान तक पहुंचाने का कार्य पुरोहित के द्वारा होता है। पुरोहित के लिए जो अब वर्तमान में चूंकि बहुत सारे दोष नित्य निरंतर आते चले जा रहे हैं, पूर्व में पुरोहित के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए गए थे। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया, पुरोहित के लिए वेदो नित्य मधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय उसके लिए अनिवार्य होता है। वेदों का, शास्त्रों का, अर्थात जिन शास्त्रों के द्वारा, जिन वेदों के द्वारा, जिन शास्त्र वचनों के द्वारा वो दूसरे के कल्याण की कामना करेगा, उन मंत्रों का वाचन करेगा, उसका प्रयोग करेगा, तो उसके पूर्व स्वयं का भी उसका स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। बिना स्वयं के स्वाध्याय के दूसरे के ऊपर प्रयोग करते रहने से उतना वो लाभकारी नहीं हो पाता है। यदि स्वयं के पास सामर्थ्य होगा तो दूसरे का भी कल्याण कर लेगा। जब वेद का, शास्त्रों का नित्य अध्ययन नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा, तो उसमें भी त्रुटियां बनी रहने की संभावना होगी। इसलिए पुरोहित के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वेदो नित्य मधीयताम, समाज में पौरोहित्य कर्म कराने के पहले वो स्वतः में भी वेदों का नित्य अध्ययन, शास्त्रों का उसका नित्य अध्ययन, अपने विषय की अच्छी तैयारी उसको होनी चाहिए। और दूसरा नियम है उसके लिए संगा सत्सु विधीयताम,
पुरोहित के लिए ये भी अत्यंत आवश्यक है। पौरोहित्य जो कर्म करा रहा उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि संग को बहुत सुधार करके रखे। संग जो है अच्छा होना चाहिए, उसका संग कुसंग का नहीं होना चाहिए। क्योंकि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। जो महापुरुष हैं, ये ऋषभ भगवान ने कहा है अपने बेटों से, महासेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, कि बेटा जो महापुरुष होते हैं उनका जो संग होता है, जो सत्संग होता है, अच्छा संग होता है, वो मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा होता है। मुक्ति का तात्पर्य शरीर से मुक्त होने से ही नहीं है, अपितु ऋते ज्ञानान्य मुक्ति उस ज्ञान की प्राप्ति से है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये मिथ्या जो बंधन का प्रपंच होता है ये ना भाषित हो। तो महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संगम। जो कुसंगी हैं, स्त्रैण का जो संग करते हैं, स्त्रैण कामी पुरुषों का स्त्रैण का संग जो करते हैं, ऐसा संग जो है नरक का खुला हुआ दरवाजा है। ये भगवान ऋषभ भगवान अपने बच्चों बेटों से, जो उनके 100 बेटे थे, उनको शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि महापुरुषों का जो संग है, इसलिए जो है। और फिर ये तो सबके लिए बात कही गई, जो समग्र समाज है उस सबके लिए बात लागू होती है। और विशेष करके जिसके कंधे पर समाज के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है, पौरोहित्य कर्म की जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए तो और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि संगा सत्सु विधीयताम, उसको अच्छा संग ही करना चाहिए। गीता प्रेस वाले परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के आप तो प्रामाणिक वचन हैं। उनका कहना था कि सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है और कुसंग में बिना कुछ किए पतन होता है। सत्संग में कुछ भी आप ना करें, अच्छा यदि आपका संग है, अच्छे लोगों के आपका संग उठना बैठना है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण ही होना है, कोई दो राय नहीं। और यदि आपका कुसंग है तो आप कुछ भी ना करें। कुसंगियों के साथ में कई बार हम लोग देखते हैं, क्योंकि गांव घर से हम लोग जुड़े हुए हैं तो इतना तो पता ही है, दीपावली त्योहार वगैरह में जब गांव में जुआ वगैरह होता है, होली के बाद परेवा वगैरह पे, तो जब पुलिस वगैरह आती है तो खेलने वाले तो बच जाते हैं, वो तो भाग जाते हैं। जो देखने वाले, तमाशा देखने वाले होते हैं, वो तमाशा बन जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। एक उर्दू के कवि ने कहा कि संभल कर बैठना जलवे तमाशा देखने वालों, संभल कर बैठना जलवे तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। तो ऐसा जो तमाशा देखते हैं वो खुद ही भी पकड़े जाते हैं। अर्थात जो पूज्य स्वामी जी महाराज का कथन है कि कुसंग में बिना कुछ किए पतन होता है, तो वहां कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप वहां पतन होना ही हो निश्चित हो जाता है। तो संगा सत्सु विधीयताम, जो पौरोहित्य कर्म कर रहा है, जो कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, समाज का पथ प्रदर्शन करने की जिसकी जिम्मेदारी है, उसको चाहिए कि संग उसको बहुत बचा करके, सुधार करके रखना चाहिए। और तत्पश्चात तीसरा नियम उसके लिए बताया कि महावाक्यस्यार्थस्य विचार्यताम। जो महावाक्य शास्त्रों में कहे गए हैं, आत्म विवेक का, आत्म स्वरूप के चिंतन के जो वाक्य शास्त्रों में कहे गए हैं, उनका भी उसको बोध होना चाहिए, स्वयं में उसको स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लिप्सा पूर्व होकर के जीवन उसका नहीं जीना चाहिए। और क्षुध व्याधिश्च चिकित्साताम, क्षुधा की, व्याधियों की चिकित्सा भी उसको करनी चाहिए। एकांते सुखमाश्यताम, और जब सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्ति पावे, संसार का तो कल्याण कर ही रहा है, उसके साथ में एकांते सुखमाश्यताम, जब एकांत में बैठे, एकांत सेवन में हो, तो आत्मचिंतन की भी भावना उसके अंदर जागृत होनी चाहिए, अपने कल्याण की भी भावना उसके भीतर जागृत होनी चाहिए, जो पौरोहित्य कर्म से जुड़ा हुआ है। अब पुरोहित ये कोई लौकिक शब्द नहीं है, वेदों में भी इसका प्रयोग किया गया है। वेदों में भी इसका प्रयोग खूब प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में, अग्नि सूत्र में ये प्राप्त होता है, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। अग्निमूले पुरोहितम,
यहाँ पर अग्निदेव को, भगवान अग्नि को जो है पुरोहित के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात वो जो हवनी हव्य द्रव्य होता है उसको लेकर के विविध विविध देवताओं की आहुतियां अग्नि के माध्यम से ही उन देवताओं को प्राप्त होती हैं। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, तो वो इंद्र के द्वारा ही प्राप्त होती, वो अग्नि देवता के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। अर्थात जो पौरोहित्य का कर्म वहां पर है वो अग्नि देवता के द्वारा ही वहां पर संपादित हो रहा है। और चारों वेदों के अलग अलग पुरोहितों का भी वर्णन प्राप्त होता है। हम आप सामान्य भाषा में यही मानते हैं, जो पौरोहित्य कर्म करे वो पुरोहित, और उन्हीं को पंडित जी, आचार्य जी या जो कुछ कहा जाए। लेकिन चारों वेदों में बहुत विस्तृत रूप से इनका विवेचन प्राप्त होता है। ऋग्वेद का जो आचार्य होता था, ऋग्वेदी कर्मकांड जो कराने वाला होता था, उसको होता बोला जाता था, उसका नाम ही होता होता था। यजुर्वेद का जो आचार्य पुरोहित होता था उसको अध्वर्यु, उसकी उपाधि होती थी। अध्वर्यु के रूप में वो जो है यज्ञ कार्य संपादित करता था। सामवेदी जो होता था वो उद्गाता होता था। सामवेद के मंत्रों का गान करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। और अथर्ववेद का जो होता था वो ब्रह्मा कहलाता था। तो चारों स्वरूपों में एक पुरोहित ही चारों वेदों के कार्यों को यजमान के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए संपादित करता था। अब एक और वर्तमान में कहना प्रासंगिक होगा कि ब्राह्मण ही पुरोहित होता था। ब्राह्मण ही पुरोहित होता था, ब्राह्मण से अतिरिक्त कोई पुरोहित नहीं होता था, ऐसी व्यवस्था थी। अब इसमें ये स्वीकार किया जा सकता है, जिसका यदि जन्मना व्यवस्था मान रहा है तो वो मानेगा कि जन्म से जो ब्राह्मण होते थे वो पौरोहित्य कर्म करते थे। कर्मणा वालों के लिए भी ये विकल्प है कि ब्राह्मण होता था तो जो कर्म से ब्राह्मण बन जाते थे वो पौरोहित्य कर्म कराने की सामर्थ्य उनमें भी आ जाती थी, वो विषय अलग है। लेकिन जो कराने वाला होता था वो ब्राह्मण ही होता था, पौरोहित्य कर्म। और प्रायः देखने में ऐसा आता है कि जो पौरोहित्य कर्म करा रहा है उसको भी अपने ऊपर आत्म सुधार के लिए ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि वो स्वयं अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करेगा, दूसरों के लिए ही करता रहेगा, तो उसका उतना वो प्रयोजनी नहीं रह जाएगा। जो ब्राह्मण करा रहा है उसको संध्या वंदन स्वयं के भी कर्मकांड पूर्ण रूप से करने पड़ते थे। यह दूसरे को गायत्री का उपदेश कर रहा है तो उसके लिए भी गायत्री अनिवार्य कर दी गई। यहाँ तक कहा गया कि यदि समय पर यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण का ना होवे एक निश्चित समय के अंतर्गत, तो वो ब्राह्मण कहलाने की पात्रता खो देता है। अथवा गायत्री मंत्र अधिकार प्राप्त करने के बाद जिन्होंने माला अपनी धर दी कि कोई मतलब लेना देना नहीं, उनका ना तो वो यज्ञोपवीत फलदायी होता है और ना तो उनकी वो सविता गायत्री भी किसी काम की रह जाती है। तो इसलिए जिसके कंधों पर विशाल जिम्मेदारी दी गई है, कहा गया है विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नो रक्षणीयम छिन्ने मूले नयो शाखा न पत्रम। ब्राह्मण जो है यदि वृक्ष का स्वरूप है समाज में, ब्राह्मण यदि वृक्ष का स्वरूप है तो उस ब्राह्मण रूपी वृक्ष का जो मूल है वो उसकी संध्या है, गायत्री है। ब्राह्मण की जो मूल है, जो जड़ है, उसकी गायत्री है। वेदा शाखा, वेद उसके जो वेद कर्मकांड वगैरह करा रहा है वो उसकी शाखाएं हैं। धर्म कर्माणि पत्रम, जो धर्म कार्य कर रहा है वो उसके पत्ते वगैरह हैं। तस्मान मूलम यत्नो रक्षणीयम, इसलिए सबसे आवश्यक क्या है, यदि जड़ की मूल की रक्षा नहीं होगी, खाली जो पत्तों पर पानी देते रहे, धर्म कार्य में ही पूरा जीवन व्यतीत करते रहे, पत्तों पे ही पानी देते रहे, तो वृक्ष जो है फलदायी नहीं होगा। वृक्ष की रक्षा करनी है तो तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम, मूल की अर्थ, मूल ब्राह्मण का क्या है, उसका संध्या, उसकी गायत्री। तो यदि ब्राह्मण है और फिर इस कर्म से भी जुड़ा हुआ है तो उसको निश्चित रूप से भी गायत्री का अवलंब तो लेना ही चाहिए। गायत्री का त्याग किसी भी परिस्थिति में उसके लिए नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए।
यदि मूल उसका नष्ट हो गया तो ना तो छिन्ने मूले नयु शाखा न पत्रम, ना शाखा बचने वाली है ना पत्र उसके पत्ते बचने वाले हैं, यदि मूल ही उसका नष्ट हो गया। इसलिए ब्राह्मण को जो पौरोहित्य कर्म से समाज में जुड़ा हुआ है उसके लिए संध्या गायत्री अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। अब एक बात और आती है, प्रायः गोस्वामी जी ने भी वशिष्ठ जी के संदर्भ में वो बात मानस में कही है कि जब ब्रह्मा जी ने उनको जो है पुरोहित बनने का वो दिया कि आप जो है सूर्य वंश के पुरोहित बन जाएं, तो वशिष्ठ जी ने निषेध किया कि भाई हम पुरोहित नहीं बनेंगे। क्यों? पुरोहित में दूसरे का भला करते करते ही जीवन व्यतीत हो जाता है और स्वयं के लिए व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है, दूसरों के घर में तो खूब कथा भागवत और सब होता रहा, लेकिन स्वयं के लिए व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। तो इसीलिए उन्होंने वहां पर कहा कि चौपाई आई है कि उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। जो उपरोहित कर्म है वो अत्यंत मंद है, इसीलिए उसकी जो है कहते हैं निंदा होती है। पंचतंत्र में भी कहा गया कि नरकाय नरकाय मतिष्ठे चेत पौरोहित्यम समाचर, नरकाय मतिष्ठे चेत पौरोहित्यम समाचर, वर्ष यावद किमन्नेन मठ चिंताम दिनत्रये। अर्थात यदि नरक की यात्रा करनी हो तो पौरोहित्यम समाचर, तो पुरोहिती करना चालू कर दो। यदि नरक की यात्रा करनी हो, नरक में जाना है, तो पुरोहिती करना चालू कर दो। अब ये किस अर्थ में कहा गया? इसी अर्थ में कहा गया कि दूसरों के साथ में तो खूब ज्ञान दिया, दूसरों को तो खूब पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरित नर न घनेरे। दूसरों को तो खूब उपदेश दिया, दूसरों के कल्याण की तो खूब बात करी, उनसे खूब यज्ञ कराया, स्वाहा कराया, लेकिन स्वयं के लिए कुछ भी ना हो पाया, स्वयं के कल्याण का कुछ भी उपाय ना कर पाए। तो उस अर्थ में कहा गया। और एक वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग भी मिलता है वहां पर कि वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि एक कुत्ता जो था वो उसको किसी पंडित जी ने मार दिया, पुरोहित जी ने, ब्राह्मण जी ने पीट दिया, डंडा मार दिया। वो जो है राम जी के पास पहुंच गया, भगवान से जाकर के कहा कि आपके राज्य में आप तो न्यायप्रिय राजा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और आप राजा हैं तो राजा का कर्तव्य होता है कि सबको जो है न्याय देना। भगवान ने कहा कि भाई बताओ किसको न्याय नहीं मिल रहा हमारे राज्य में? उसने कहा हमको न्याय नहीं मिल रहा, आप पक्षपात करेंगे। भगवान ने कहा हमारा किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, आप बताओ तो सही कि क्या करना है। उसने कहा कि मैं तो मार्ग से जा रहा था, वो पंडित जी ने हमको डंडा मार दिया, अब इनको आप क्या दंड देंगे? ब्राह्मण मान करके छोड़ देंगे या न्याय प्रीता के कारण दंड देंगे? ब्राह्मण देवता को बुलाया गया, पंडित जी को। पंडित जी से कहा गया कि भाई आपने डंडा क्यों मारा? उन्होंने कहा कि हम संध्या पूजन करने के लिए जा रहे थे, मार्ग से निकला, हमें लगा जो है कहीं छू ना जाए, अस्पृश्य हो जाए, तो हमने डंडा मार करके इसको हटाया। कुत्ते ने कहा, स्वान ने भगवान से कहा कि ये तो इनका अधिकार नहीं था कि हमको डंडा मारते। भगवान ने कहा बात बिल्कुल सही, इनको दंड मिलेगा। अब तुम ही बता दो इनको क्या दंड दे दिया जाए, जो तुम कहो वो इनको जो है दंड दे दें। तो उस कुत्ते ने कहा कि हम और कोई दंड नहीं चाहते हैं, इन पंडित जी महाराज को जो है किसी बड़े मठ का, किसी बड़े मंदिर का पुजारी बना दो, मठाधीश बना दो। भगवान ने कहा ये तुम दंड दे रहे हो या पुरस्कार दे रहे हो डंडा मारने का? बोला नहीं नहीं आप दो तो हम जो बता रहे हैं। क्यों? बोले कारण बताओ। भगवान ने, भगवान चूंकि यद्यपि सब जानते थे लेकिन प्रकट कराना चाहते थे कि क्या बात क्या है, सबको पता भी तो चले। कुत्ते ने कहा महाराज आपको क्या लगता है कि हम हमेशा से कुत्ते ही थे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये हम पूर्व में कालिंजर पर्वत के मठ के जो थे बड़े भारी महंत थे, और महंत के रूप में जो हमने कार्य किया उसके फलस्वरूप आज हमको ये कुत्ता योनि प्राप्त हुई। तो हमें पता है इनको और कुछ दंड देने की जरूरत नहीं, इनको भी महंत ही बना दो। इसीलिए यहाँ पर पंचतंत्र में भी कहा वर्ष वर्ष यावत किमन्नेन मठ चिंताम दिनत्रये, जो नरक वर्षों में प्राप्त होगा वो मठाधीशों को जो है बहुत थोड़े समय में प्राप्त हो जाता है। यहाँ उनकी निंदा भी नहीं की गई,
तात्पर्य बताया गया, जो पुरोहित कर्म अति मंदा उसको बताया गया, इसी अर्थ में बताया गया कि वहां पर पतन होने का बहुत बड़ा भय बना रहता है। भाई प्रायः वहां पर जैसे पुरोहित वगैरह को दान वगैरह दिया जाता है, कोई कार्य वगैरह कराए, उसके बाद हम लोगों के जब कोई ग्रह गड़बड़ हुए, शनि गड़बड़ हुए, कुछ गड़बड़ हुए, तो वो हुआ कि भाई जो है ग्रहों की शांति के लिए या तो उनका दान करो या जाप करो, दो ही उपाय होते हैं। तो दान कर दिया जाए, तो दान दिया जाता है पुरोहितों को। अब दान देने वाला क्या होता है, वो दान पैसा रुपया सोना चांदी वस्त्रादि उसमें नहीं होता, दान देने वाले के पाप उसमें होते हैं। देखने में तो वो वस्तु दिखती है, देखने में तो वो अन्न धन रुपया पैसा दिखता है कि ये अन्न दे रहा, पैसा दे रहा, धन दे रहा, वस्त्र दे रहा है, लेकिन सही बात ये होती है कि जो दान करता है उसमें उसके पाप जा रहे हैं और लेने वाला उनके पाप को स्वीकार कर रहा है। इसीलिए उपरोहित कर्म को मंद कहा गया है, निम्न कहा गया है कि दान देने वाला तो जो दान दे रहा है वो अपने पाप ही दे रहा है। अब यदि उपरोहित कर्म कराने वाला वो पुरोहित सतर्क नहीं है तो उसके पाप का भागी होगा। और कदाचित गायत्री संध्या इत्यादि से विमुख है। वर्णन आया है कि जो गायत्री का अवलंबन लेता है, गायत्री का सहारा लेता है, वो जो है इन पापों से दूर रहता है। यदि 8 बार भी गायत्री का पाठ कर ले, जाप कर ले मानसिक, तो वो इन दान आदि के जो है प्रतिफल में प्राप्त होने वाले पाप का भागी नहीं होता है। और कदाचित ये भी ना किया और दान स्वीकार करता रहा। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जो इस प्रकार का दान वगैरह अनर्गल लेते हैं, उनके साथ में उनके जो पारिवारिक जन होते हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। उनका बुढ़ापा हो अथवा उनके पारिवारिक बच्चे वगैरह, उनकी स्थितियां बड़ी खराब होती हैं। हम लोग कहते हैं कि जो है जो पुलिस वाले होते हैं या कोई और कुछ ऐसे, वो माने गए कि इन पदों पे जो लोग हैं इनके बच्चों का बड़ा भविष्य वैसा अंधकारमय हो जाता है। क्यों? इनके पास अन्याय अर्जित जो है संपत्ति प्रायः ज्यादा आने के चांस बने रहते हैं। तो उपरोहित में भी एक ये बड़ा दुर्व्यसन है, एक ये इसका वो माना जा सकता है कि जो दान वगैरह प्रायः इधर से भी ले लिया, दान कुदान सब लेते चले गए। अब वो दान को होता क्या है, वो दूसरे का पाप होता है। जब हम आश्रम में रहते थे महाराज जी के शरण में, तो भोजन वगैरह करते थे, तो महाराज जी श्री कहते थे कि ये जो भोजन तुम कर रहे हो ये मत समझ लेना कि ये तुम्हारे उसका है, ये तुम सब पाप भक्षण कर रहे हो। इसके इसके उसके लिए एक तो सेवा करो, गैयन की सेवा कराते थे, गोबर डालो, ये करो, और उसके बाद गायत्री जपो जा करके। एक बार एक 13वीं खा करके हम आ गए, तो महाराज जी ने कहा कि 10,000 गायत्री बैठ करके जपो तब इससे मुक्त होगे, एक 13वीं खाने से। यद्यपि भाई यदि ये नहीं भी, अच्छा एक बात ये भी है कि पुरोहित यदि ये नहीं करेगा तो समाज में इसको करेगा कौन, ये भी जिम्मेदारी है। यदि ब्राह्मण इसको नहीं करेगा, वो पुरोहित कर्म बंद कर दे, तो समाज शास्त्री जो व्यवस्था है उसका भी विधिवत संचालन नहीं हो सकता। वो मना कर दे भाई हम 13वीं नहीं खाएंगे। अब बताओ, अब तो बहुतेरे लोग जो 13वीं का निषेध करने लगे कि 13वीं मृत्यु भोज, ये तो जो है सब ढोंग है। भाई ढोंग बनाया किसने? ढोंग तो हम ही लोगों ने बनाया। उसमें 13 लोगों की व्यवस्था दी गई और तुम जो है अपना वैभव दिखाने के लिए 1300 बैठा लो, तो किसकी गलती है? ये ढोंग तो हम ही ने बनाया। उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उसमें तो अपनी सामर्थ्य अनुसार 13 लोगों के लिए जो कर्मकांडी व्यवस्था दी गई अंत्येष्टि वाली, वो विधान दिया गया। अब आप अपना वैभव दिखाने के लिए सामान्य भोजन की बात करी गई, वहां पर आप जो है दुनिया भर के व्यंजन बना करके लोगों को अपना वैभव दिखाओ, तो वो आपकी गलती, आपका अपराध, कौन क्या कर सकता है। तो ये उपरोहितों का ही, जो पुरोहित कर्म कर रहे हो ना ब्राह्मण देवता की, बड़ी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है कि उन्होंने इस मंद कर्म को भी स्वीकार किया। आपका यदि कोई दान स्वीकार कर रहा है तो आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, अपितु वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है। दान यदि कोई स्वीकार कर रहा है तो हम उसके ऊपर उसको कुछ दे करके एहसान नहीं कर रहे, बल्कि वो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है कि हमारे दान को जो है उसने स्वीकार किया, ग्रहण किया। शास्त्रों में, पुराणों में, पूर्व में भी ये तो सतत परंपरा चली आ रही है। जितने भी कोई भी वो, सबके कोई ना कोई कुल गुरु हुए,
उन्हीं के द्वारा उनका पौरोहित्य कर्म होता रहा। जैसे कि सूर्यवंश में जो उनका पौरोहित्य कर्म था वो श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा संचालित होता रहा। पहले निषेध किया उन्होंने, लेकिन जब ये उनको लाभ प्राप्त होने की बात आई कि वहीं पर जो है परमात्मा का अवतार होगा तो उनको दर्शन होगा, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे जीवन का यही परम लाभ हो जाएगा कि पौरोहित्य कर्म की आड़ में भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। वो सूर्यवंश के हो गए। अच्छा, पौरोहित्य कर्म हम मनुष्यों में ही नहीं होता है, दैत्यों में भी होता है। उनके भी पुरोहित होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उनके समस्त पौरोहित्य कर्म कराने की जिम्मेदारी किसकी? श्री शुक्राचार्य जी महाराज की। और शुक्राचार्य जी महाराज कितने उदार उनके विषय में कि जो पुरोहित होता है वो अपने यजमान का, अपने उसका इतना हित चाहता है कि स्वयं का भले ही कितना भी अनिष्ट क्यों ना हो जाए, वो यजमान के हित के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि पुराणों में कथा आती है कि जब भगवान वामन स्वरूप धारण करके छोटा सा मांगने के लिए बलि के यहाँ पर गए और बलि से जाकर के मांगा जाकर के कि हमको जो है 3 पग पृथ्वी का आप दान दे दीजिए। तस्मात् त्वत्तो महिमीषद प्रणय हम वरधर सुभात पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संमितानि पदामम, कि हमको हमारे कदमों से नाप करके, पैरों से नाप करके 3 पग पृथ्वी का आप हमको दान कर दो। 3 पग पृथ्वी का हमको आप दान कर दो। बलि ने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, आप दान लेना चाहते हैं तो ले लें, जो चाहे। पहले तो कहा जो आप जो मांगो वो आपको हम दे दें, लेकिन फिर कहा ठीक है, आप 3 पग पृथ्वी से ही यदि संतुष्ट हैं तो वही ले लें। भगवान ने कहा हमारी शर्त यह है कि सम्मितानि पदामम, हम जो दान लेंगे वो अपने पैरों से नाप करके लेंगे, तुम्हारे पैरों से नाप करके नहीं लेंगे। बलि ने उसको भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप अपने पैरों से नाप करके ही पृथ्वी का 3 पग पृथ्वी का दान स्वीकार करें। जब संकल्प की बारी आई तो शुक्राचार्य जी यज्ञशाला में जो उस समय समाश्वमेध यज्ञ करा रहे थे अपने शिष्यों के साथ बलि का, उनके कानों में बात पहुंची कि संकल्प की बात कर रहा है छोटा सा बटुक। तो उनका दिमाग ठनका कि अब ये है कौन जो 3 पग छोटे सी भूमि लेने में संकल्प की बात कर रहा है। संकल्प का तात्पर्य पूर्व का संकल्प, जैसे आजकल रजिस्ट्री वगैरह होती है, कागजी सरकारी दस्तावेज में लिखा पड़ी हो जाए तो पूर्व में संकल्प ही एक प्रमाण होता था। जो संकल्प कर ले वो पत्थर की लकीर हो जाती थी कि हाँ संकल्प हो गया तो सब कुछ हो गया। और वर्तमान में संकल्प में विकल्प पहले ही प्रस्तुत हो जाता है। तो कहा ठीक है, आप जो है संकल्प पूर्वक ही पृथ्वी का दान ले लो। शुक्राचार्य जी ने सुना, उन्होंने देखा ध्यान करके तो वो पहचान भी गए कि ये और कोई नहीं, ये साक्षात भगवान है। दौड़े दौड़े यज्ञशाला के बाहर आए और बलि को बताया आकर के कि हे वैरोचन के पुत्र, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधिका। हे बलि, जिनको तुम सामान्य बालक समझ करके मान करके चल रहे हो, ये कश्यप अदिति के द्वारा उत्पन्न पैदा हुए साक्षात भगवान हैं, वामन हैं, और इनको दे करके तुम फंस जाओगे। तो बलि ने शुक्राचार्य जी की बात तो सुन ली, लेकिन ये भी कहा कि गुरुजी, यद्यपि भले ही ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि आज जो सबको देने वाले भगवान हैं हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए आए हैं, ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है, और फिर इनको हम वापस कर दें तो ये तो अपने सौभाग्य के ऊपर कुठाराघात हम करेंगे, इसलिए हम देंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, आपको नहीं देना है। अब यहाँ पर यह समझना है कि एक पिता को अपने पुत्र से जितना मोह नहीं होता है, अपने पुत्र के कल्याण की जितनी कामना नहीं होती, उससे कहीं अधिक एक सच्चे उपरोहित को अपने यजमान के कल्याण की कामना होती है। वो अहित नहीं देख सकता है। और आगे फिर जब कथा आगे बढ़ती है, बलि नहीं मानते हैं, संकल्प करने के लिए तैयार होते हैं, और जब टोटी से जल
जलपात्र से जल गिरने लगा तो शुक्राचार्य जी को फिर भी नहीं रहा गया। बताओ, ये तो बलि राज्य पद से हट जाते तो शुक्राचार्य जी का क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन इतना ज्यादा शिष्य के प्रति, अपने यजमान के प्रति प्रेम की जा करके उस जलपात्र की टोटी में जाकर के बैठ गए। और हुआ क्या कि भगवान ने कुश के द्वारा उस टोटी को साफ किया तो नेत्र उनका एक फूट गया। मतलब एक उपरोहित अपने यजमान के कल्याण के लिए अपने नेत्र को भी उनकी सेवा में लगा दिया, समर्पित कर दिया। तो इससे ज्यादा यजमान का हित साधने वाला, समाज का हित साधने वाला और कौन हो सकता है? वो एक उपरोहित ही हो सकता है कि दूसरे के कल्याण के लिए अपना अहित करा बैठे। एक नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं। जब देवताओं के द्वारा बृहस्पति जी का अपमान हुआ और उस काल में बृहस्पति जी नाराज होकर के चले गए, तो थोड़े समय के लिए जो है विश्वरूप को, रोचना के पुत्र विश्वरूप को जो है देवताओं ने अपना गुरु बनाया था, अपना उपरोहित बनाया था, जब नारायण कवच का उन्होंने उपदेश दिया था। तो उस समय विश्वरूप जी ने भी उनको खूब शिक्षा प्रदान करी। विश्वरूप के पास देवता गए थे, देवताओं ने निवेदन किया जाकर के कि आप हमारे उपरोहित बन जाओ, क्योंकि बिना उपरोहित के कार्य चलना नहीं है। उपरोहित आप हमारे बन जाओ। विश्वरूप जी ने कहा, हम भाई क्यों आपके उपरोहित बने? आपके तो बृहस्पति जी। बोले नहीं, कुछ काल के लिए आप हमारे उपरोहित बन जाओ, क्योंकि आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापति। आचार्य जो होता है वो ब्रह्मा जी की ही मूर्ति होता है। आप हमारे गुरु बन जाओ। विश्वरूप जी ने कहा कि हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार आतुर होकर के हमसे कह रहे हो, तो हमें चूंकि ये पता है उपरोहित कर्म अत्यंत निंदित माना गया है। विगलितम धर्मशीलै ब्रह्मवर्च उपव्ययम कथम नु मद विधो नाथा लोकैर लोके शैर भियाचितम। ये अत्यंत विगलित कर्म है। उपरोहित कर्म अत्यंत विगलित कर्म है। हम तुम्हारे कल्याण की तो कामना करते रहेंगे, अपने कल्याण के बारे में हमें सोचने का समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए यद्यपि हमें बनना नहीं चाहिए, फिर भी जो है तुम्हारे कल्याण के लिए तुम हमारी शरण में आए हो, तो तुम्हारे हम जरूर बन जाएंगे। और उनके उपरोहित बने भी देवताओं के। और हुआ क्या, जाकर के अंततो गत्वा यजमान के द्वारा ही उपरोहित मारे गए। आगे जब कथा आती है, वर्णन आता है कि विश्वरूप चूंकि जो है इनकी माता जो थी वो दैत्य पक्षी थी और पिता जो थे देवता पक्षी थे। तो दैत्य जब ये नारायण कवच का देवताओं को उपदेश कर दिया और देवताओं का संवर्धन होने लगा, देवता लोग विजयी होने लगे, तो दैत्यों ने जाकर के अपनी बहन रचना से जाकर के कहा जाकर के कि भाई आपका बेटा अर्थात हमारा भांजा हमारे ही पराभव का कारण बन रहा है, उपरोहिती कर्म उनका कर रहा है, हमको पराजित कराने की चेष्टा कर रहा है। आप अपने बेटे को समझाओ हमारे भांजे को। तो शाम को जब विश्वरूप इंद्र आदि का उपरोहित कर्म करके गए, तो इनकी माता रोचना ने इनको समझाया कि बेटा वो भी दैत्य लोग भी तुम्हारे मामा हैं, तो उनकी भी सहायता करनी है। तो दूसरे दिन से जब ये उपरोहित कर्म करते तो इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा के साथ में बलये स्वाहा बोल देते हैं, अर्थात दैत्यों के बल का भी संवर्धन करने लगे। अब ये बात जब देवताओं को पता चली तो जो है इन्होंने जो है इनके सर को काट दिया। 3 इनके सर थे विश्वरूप जी के। तो तात्पर्य, एक उपरोहित अपने जजमान के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए जो है अपने सर को भी कटवा लेता है। एक उपरोहित अपने यजमान के, समाज के, अपने व्यक्ति के कल्याण के लिए अपने नेत्र को भी फुड़वा लेता है। क्या इनको कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी किया। उनके कल्याण के लिए स्वयं की भी इन्होंने चिंता नहीं की। तो इस मात्रा में उपरोहित कर्म करके और भी तमाम उदाहरण ऐसे प्राप्त होते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान के यहाँ, कृष्ण जी के यहाँ उपरोहित कर्म, वसुदेव यदुवंश के आचार्य उनका उपरोहित कर्म करते थे। प्रायः सभी पूर्व में भी देखने में आया है, वर्तमान का उपरोहित कर्म समाज में थोड़ा भिन्न प्रकार का हो गया है। आज एक उपरोहित पूरे नगर, पूरे गांव, पूरे घर, 50 जगह जो है भ्रमण करता रहता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के जो उपरोहित कर्म समाज में कराने वाले होते थे वो किसी एक वंश के होते थे, एक गोत्री होते थे कि हम अमुक वंश का जो है उपरोहित कर्म कराने वाले हैं, हमारा उपरोहित अमुक है। अलग अलग वंश के जो है अलग अलग होते थे और सबका कार्य यही होता था कि
अपने यजमान जो समाज है उसके कल्याण के लिए कुछ भी करें। जैसे हम लोग देखते हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त के उपरोहित थी, उनको भी मान करके चला जाए, तो उनके कल्याण के लिए क्या नहीं उन्होंने किया। उनको राज्य पद पर बैठाने के लिए चंद्रगुप्त को क्या नहीं उन्होंने किया। स्थिति यह है कि उपरोहित का कर्म तो सदा से ही समाज के कल्याण के लिए ही रहा है। अब वर्तमान में चूंकि ये भी देखने वाली बात है कि अब एक उपरोहित का जो है उसका ना तो वो सम्मान हो पाता है, कहीं जाता है तो ना कोई उतना उसका सम्मान करता है, समाज भी उसको हेय दृष्टि से देखता है कि ये मांगने खाने वाले लोग हैं, ऐसे घूमते फिरते रहते। जब काम होता है तब जो बुला लिया, और उसके बाद जो है निरादर का भाव उसके प्रति धारण करते हैं। कहीं वो यजमान जाए उपरोहित जाए भी, यदि वो जाकर के वहां घंटे भर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बुलाने वाले परिवार के ऊपर। यदि वो 10 मिनट लेट हो जाए तो फिर उस आसमान लोग सर पर उठा लेते हैं कि पंडित जी इतनी देर से क्यों आए, और आपको इतने बजे बुलाया गया था, आप इतनी देर से क्यों आए। स्वयं चाहे उनको 1 घंटे बैठा ले रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना है। तो अब हमको ये भी सोचना है कि इस प्रकार की जब दृष्टि पुरोहित के प्रति हो गई कि उनके समय का कोई महत्व नहीं, हमारा समय समय है, उनका समय का कोई महत्व नहीं। दूसरी बात, समय की भी छोड़ दो, समय के बाद भाई यदि वो पुरोहित कोई कर्म कर रहा है, आज क्यों लोग पुरोहित कर्म से दूर भाग रहे हैं। वैसे भी निंदित कर्म माना गया, निम्न कर्म माना गया। लोग क्यों अपने एक पुरोहित अपने बच्चे को पुरोहित नहीं बनाना चाहेगा, क्यों नहीं? क्योंकि वो समाज की स्थिति को देख रहा है। एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, पैसा खर्चा करता है। एक अधिकारी अपने बच्चे को अधिकारी बनाने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करता है, कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन एक उपरोहित, सही बात यही है यथार्थ मायने में वस्तुतः, कि एक उपरोहित अपने बच्चे को उपरोहित कर्म कराने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो समाज की उस स्थिति को देख रहा है, उस भयावह परिस्थिति से गुजर रहा है कि उसके साथ क्या होता है। कहीं गया, पहले ना तो संसाधन उसको प्राप्त होते हैं, कहीं कोई कार्य कराया जाकर के शादी बारात वगैरह में, यद्यपि हम चूंकि शादी बारात का हमारा कार्य नहीं रहा है, फिर भी देखते हैं इन चीजों को कि शादी बारात में बुलाया गया, कोई सम्मान वहां पर नहीं। अन्यान्य का तो सम्मान हो रहा, वो बेचारा एक किनारे खड़े, जब नंबर आया था पंडित जी कहाँ, पंडित जी का, पंडित जी भागे भागे, कहाँ थे इतनी देर से, बेचारे बताए क्या करें। बैठा रहा और ना कोई जलपान, ना कुछ। सब लोग खैर ऐसा नहीं होते हैं, कहीं कहीं सम्मान भी होता है, जो परंपरागत लोग अच्छे लोग हैं वो सम्मान भी करते हैं। और उपरोहित को यदि उस कर्म के द्वारा भाई उसका और कोई कार्य है नहीं, उसके जीविकोपार्जन का वही साधन है, तो यदि उसको उचित मात्रा में धन प्राप्त नहीं होगा तो कैसे करेगा। अब एक बात और होती है, यदि कोई पुरोहित अपने यजमान से, समाज से कुछ पैसे की डिमांड कर दे कि अमुक कार्य के बदले में हम इतने रुपए लेंगे, तो समाज उसकी निंदा करने में देर नहीं लगाता है कि अरे बड़े लालची हैं ये, मांगने के लिए तैयार हो, मांगना चाहिए इनको तो संतोष, उसको फिर संतोष की वृत्ति याद दिलाते हैं। अरे भाई, मांगना क्यों नहीं चाहिए, पहले भी मांगा जाता रहा है, बिल्कुल मांगना चाहिए। यदि कोई अपना कार्य करा, वो कोई आपसे दान नहीं मांग रहा है, दान देना ना देना ये आपका व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, लेकिन अपने परिश्रम के बदले अपना पारिश्रमिक यदि वो मांग रहा है, अपनी बात कह रहा है बिना लालच के, तो वो उसका मांगना अधिकार भी बनता है और आपको देना भी चाहिए। वहां पर फिर इस प्रकार से नहीं कि रात भर उसने शादी कराई और सुबह जब उसको कुछ दक्षिणा पानी देने का नंबर आया तो फिर फूफा ढूंढे जाते हैं कि फूफा को बुलाओ, पंडित जी को डील करें। पंडित जी 500 ले लो, 700 ले लो, 800 ले लो, 900 ले लो, फिर बाद में एक साथ ले लेना, अभी तो बहुत सारे काम होने, उसमें बुला करके आपको देंगे। तो फिर वो नहीं सब होना चाहिए। यदि कोई आपके घर पर आया है तो उसका उचित सम्मान होना चाहिए, और सम्मान के साथ साथ वर्तमान में अर्थ युग है, यदि समाज में वो निंदित कर्म को लेकर के आगे बढ़ रहा है, समाज की व्यवस्था का संचालन कर रहा है, तो उचित मात्रा में उसका भाई परिवार है, घर है, उसकी व्यवस्था संतोष के द्वारा तो नहीं चल सकती। बच्चे की फीस जमा होनी है तो वहां पर कोई नहीं कहेगा कि पंडित जी हैं, इनके बच्चे के प्रति संतोष कर लो, इनसे फीस ना लो, इनकी किताबें सस्ती कर दो, इनको जो है छूट दे दो, कोई छूट मिलने वाली नहीं, वहां तो वही सब कुछ होना है। तो इसलिए वहां पे ऐसे पुरोहितों के प्रति जो है बिल्कुल भी इस प्रकार का दुराभाव
नहीं होना चाहिए। उचित मात्रा में उनका सम्मान और उचित मात्रा में उनको द्रव्य भी प्रदान करना चाहिए। भाई जहाँ पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं वहां पर 2, 4, 5, 10 हजार यदि ब्राह्मण देवता को दे दिया गया, पुरोहित कर्म कराने वाले को दे दिया गया, जिसने इतना बड़ा आपका संस्कार कराया। बड़ी विडंबना तो यह है कि धीरे धीरे वैसे भी संस्कार समाप्त होते चले जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि होता है, विवाह होता है, विवाह तो होता है लेकिन संस्कार नहीं होता है। विवाह तो होता है लेकिन वो संस्कार नहीं होता, वो खाली एक लोक रीति की भांति होता रहता है। जैसे पहले दाह संस्कार भी, वो अंत्येष्टि संस्कार भी कहा गया है। तो अब क्या, पहले अंत्येष्टि संस्कार मान करके होता था, अब क्या होता, अब सिर्फ दाह होता, जला दिया जाता, संस्कार नहीं होता है। संस्कार का मतलब वहां पर कितना क्या कुछ होता था, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं भली भांति कि कैसे दाह का संस्कार होता था, कितनी विधि विधान पूर्वक। अब दाह तो होता है, अब तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाले में रख दिया गया, आदमी भूख गया 1 मिनट में, बोले क्या करा है, बोले दाह संस्कार करा। ये संस्कार नहीं हुआ, ये खाली सिर्फ और सिर्फ दाह हुआ, जलाया गया। संस्कार तो वो होता है अंतिम अंत्येष्टि, उसका नाम ही है कि अंतिम यज्ञ वो हो रही है, और अंतिम यज्ञ हो रही, वो भी संस्कार की बात, वो भी, उसमें भी मंत्र पढ़े जाते थे। अब ना तो कोई कराने वाला रह गया। जब सामान्य घर के पूजा पाठ में ये स्थिति है तो वहां पर कौन कराएगा, वहां तो ऐसे ही मनमुखी होकर के लोग जो मनाया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, उसी के अनुसार जो है कर दिया गया, जला दिया गया। तात्पर्य, जो जिसके कंधे के ऊपर संस्कारों को कराने की जिम्मेदारी है, हमारी लोक रीति को, परंपराओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, तो वो जो कर रहा है उसके पारिश्रमिक का उचित भुगतान किया जाए। यद्यपि और पुरोहितों के लिए जो पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं उनके लिए भी सावधानी अपेक्षित की गई। यजमान के लिए, समाज के लिए तो इस प्रकार का निर्देश दिया गया कि वो जो है खूब उदारता पूर्वक इन सारे कर्मों के प्रतिफल में उसको द्रव्य वगैरह प्रदान करें। लेकिन जो पौरोहित्य कर्म कराने वाला है उसके लिए भी निर्देश दिए गए कि ऐसा नहीं कि तुम वहां पर लोभ वश होकर के पैसा मांगो, लालच वश होकर के पैसा मांगो। क्योंकि ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते रक्षाय तपसे चे प्रेत्यानंत सुखाय चा। ये ब्राह्मण का जो शरीर है, पौरोहित्य कर्म कराने के वाला जो शरीर है, ब्राह्मण का शरीर, ये क्षुद्र कामों के लिए प्राप्त नहीं हुआ, कुकर शुकर की भांति भोगादि भोगने के लिए नहीं प्राप्त हुआ। कक्षाय तपसे चे प्रत्यानंत सुखाय चा, अत्यंत तप के लिए प्राप्त हुआ है, अत्यंत तप के लिए प्राप्त हुआ है। उस अनंत सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत तप के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए वहां ब्राह्मण के लिए भी, उस पुरोहित के लिए भी निर्देशित किया गया कि आप वहां पर, ब्राह्मण के लिए कहा भी गया है कि उसको अत्यंत संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजानष्टा, यदि ब्राह्मण पुरोहित असंतुष्ट हो गया तो वो नष्ट हो जाता है। यदि पुरोहित असंतुष्ट हो गया, अर्थात उसकी वृत्ति ही असंतोष की हो गई कि जितना मिल गया उतना पर्याप्त नहीं, और ज्यादा चाहिए। एक होता है आवश्यकता की पूर्ति, एक होती है इच्छा की पूर्ति। तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए वो तो उचित है कि आवश्यकता की पूर्ति भर हमको प्राप्त हो जाए, वो उचित है। लेकिन इच्छा की पूर्ति की भावना पुरोहित की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा की पूर्ति तो हो ही नहीं सकती है किसी की। आवश्यकता की पूर्ति भर मिल जाए तो असंतुष्ट आदि जाने। यदि ब्राह्मण असंतोषी हुआ कि जो प्राप्त हो गया, यजमान ने, समाज ने खूब दिया, लेकिन उसका स्वभाव ही असंतोष वाला है कि नहीं इतना और मिल जाता, उतना मिल जाता, तो वो उस पुरोहित को भी नष्ट कर देगा, उस ब्राह्मण के लिए भी अकल्याणकारी हो जाएगा। संतुष्टो महिभ्रता, राजा यदि संतोषी हो जाए तो वो नष्ट हो जाता है। राजा को हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्ट का तात्पर्य जितना राज्य है उसके प्रति ये नहीं कि जो हो गया सो ठीक है, अब क्या करना। राजा असंतोषी ही ठीक होता है कि जो है उतना कम है, और ज्यादा व्यवस्था हमको सुदृढ़ करनी है। जैसे राजनीति में ही ले लो, वर्तमान में वो राज्य प्रथा तो समाप्त है, जो वर्तमान में लोकतांत्रिक ढंग से राज्य प्रथा चल रही है, उसमें जिस दल को जितनी सीटें मिल जाती हैं उतने में उसको संतोष नहीं होता है। जब आदरणीय मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार जब चल रही थी, तब उन्होंने नारा दिया कि अब की बार 400 पार,
और उचित भी था, क्यों ना हो, क्योंकि वो राजा हैं। राजा संतोषी हो जाए कि नहीं जितनी है, जितनी सरकार चल रही इतनी पर्याप्त है, तो मतलब नहीं निकलने वाला। उसका असंतोषी होना ही ठीक है, जितना है उतना कम और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यही बात पुरोहित पर आकर के, ब्राह्मण पर आकर के उल्टी हो जाती है। उसको असंतोषी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो असंतुष्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसको यदि आवश्यकता की पूर्ति भर प्राप्त हो रहा है तो फिर उसको फिर जरा भी असंतोष व्यक्त नहीं करना चाहिए। ये वर्तमान में पुरोहित कर्म का, जो पौरोहित्य कर्म समाज में कर रहे हैं, उनके कर्म का सही बात यही है कि ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं हो पाता है, उनके कर्म को कमतर आंका जाता है। अरे एक और विशेष आपको बात बताएं, जो प्राय हम लोग देखते हैं तीर्थ क्षेत्रों में जाओ, वहां के जो घाट के पंडे पुजारी वगैरह होते हैं, उनका भी यही कार्य है। वो भी कर्मकांड की विधा से ही, जिस उसको हम लोग समझ रहे हैं उसी विधा से वो भी जुड़े हुए हैं। उनका भी बड़ा महनीय योगदान होता है समाज में। आज आप हम लोगों को स्मरण होगा कि पहले, अब तो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है समाज की उपेक्षा के कारण। पहले क्या होता था कि बद्रीनाथ जी के पंडा आते थे हम लोगों के घर पर। कभी जो हम लोगों को तीर्थ होते हैं कि बद्रीनाथ के पंडा आए, जगन्नाथपुरी के पंडा आए, और तो और हमें अपने परबाबा का नाम नहीं याद होगा, हम लोगों को अपने परबाबा का नाम नहीं याद होता है। और परबाबा का याद है तो परबाबा की ऊपर वाली पीढ़ी का नहीं याद होगा। तो लेकिन वो जब आते थे, जो पंडा लोग आते थे, वो पूछते थे तो उनके पास परबाबा छोड़ तो 10 पीढ़ी के आगे तक का लेखा जोखा होता था। सरकार आज आधार बना रही है, सबकी पहचान दे रही है, और उन लोगों, उनका कितना महनीय कार्य होता था, कितना बड़ा कार्य होता था। सबका लेखा जोखा पूरा रखते थे कि अमुक व्यक्ति यहाँ, इनके पिताजी है, इनके पिताजी है। आज तो 2-1 पीढ़ी के बाद व्यक्ति गोत्र भी भूल जाता है, बाबा परबाबा को भी भूल जाता है। विवाह वगैरह में जब साखोच्चार होता है, जो इस विधा से जुड़े उनको ज्ञात होगा कि जब साखोच्चार होता है तो जो वहां पर साखोच्चार करने के लिए बैठते हैं, जिनको नाम लेना होता अपनी शाखा अपनी परवर का, 100 में 80% लोग अपनी शाखा परवर का नाम उच्चारण नहीं कर पाते हैं। उनको आसपास पड़ोसियों से या बड़े बुजुर्गों से पूछना होता है कि हमारे बाबा का नाम क्या था भैया बताओ। तो हम लोगों को वो ये स्मरण नहीं रहता। लेकिन जो इस विधा से जुड़े हुए हैं, जो पौरोहित्य कर्म कराने वाले हैं, ऐसे तीर्थों के जो पंडा पुजारी लोग हैं, उन लोगों के पास जितना खाता वही होता था, कितना महनीय कार्य उनका होता था समाज में, और उनके प्रति भी हम लोगों ने उपेक्षा की भाव रख लिए। तो धीरे धीरे अब उनका भी आना कम हो गया। पहले वो लोग साल में 1-2 बार तो बद्रीनाथ जी के पंडा हमें स्मरण जरूर आया करते थे, और धन पैसा वगैरह नहीं लेते थे, वो यही अनाज वगैरह लेकर के जाते थे। अनाज वगैरह उनको समय समय पर दिया जाता था, लेकर के जाते थे। यत जो निकट के तीर्थ होते थे वहां के आते थे, सबको अनाज वगैरह दिया जाता था, यही उनका काम होता था। और उसके बदले में जब वहां पर कोई जाता था कार्य करने, गया जी के पंडा आए, और गया जी में जब यहाँ से हम लोगों के पूर्वज गए वहां पर गया श्राद्ध वगैरह अपने पितरों का करने के लिए, तो पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी उन पुरोहित जी की वहां पर होती थी। वो पूरी समाज की व्यवस्था वहां पर देखते थे, कैसे आना, कहाँ रुकना, कैसे क्या करना, तर्पण करना, क्या करना, खाने पीने तक का इंतजाम वो आपका वहां पर बनवा देते थे। सिर्फ क्या लेते थे कि साल में एक बार 2-4-10 किलो आपने उनको अनाज दे दिया। कितनी बढ़िया व्यवस्था का संचालन होता था, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, इतना महनीय कार्य उनके द्वारा संपादित होता था। और हम लोगों ने क्या किया, आप धीरे धीरे उनको भी उपेक्षित कर दिया। आप कई तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में जाकर के सबसे ज्यादा बुराई इन्हीं पंडा पुजारियों की ही करते हैं। यदि उन्होंने कुछ मांग दिया, अरे भाई उनका काम है मांगना, उनका वो कार्य है। कुछ एक को छोड़ दो, कुछ लोग होते हैं कि जो जबरदस्ती का इस प्रकार के करते हैं, तो उनकी बात छोड़ दो। सही बात ये, उनका कार्य है, उनका जो कार्य उनका आप करने दो, आपको जो देना लेना है सो दो। आप काहे को उनकी निंदा करके स्तुति करके जो पाप के भागी बन रहे हैं, आपको हम लोगों को ये शोभा नहीं देता है। तो उनका इतना महनीय कार्य है, जब सामान्य उसमें रहते हुए इतने पीढ़ियों तक का हमारा वो याद कराते थे। तो उपरोहित कर्म के स्वरूप में पंडे पुजारियों का भी बड़ा, जो घाट के पंडा, उनका भी बड़ा महनीय योगदान रहता था। और समाज की व्यवस्था में जैसा कि हम लोग जानते हैं, पुरोहित लोग जो है
यदि धार्मिक अनुष्ठान चल रहे तो उसके मूल में पुरोहित ही होते हैं। कोई भी अनुष्ठान करना है तो हम लोग तो 0/सन्नाटा, पूछना उन्हीं से पड़ेगा कि भाई आप बताओ कब कैसे क्या करना है। पुरोहित जी बताएंगे, तद अनुसार जो हम उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और समाज शास्त्रीय व्यवस्था में पौरोहित्य कर्म में पुरोहितों के द्वारा जो है धार्मिक शिक्षा का प्रसार भी किया जाता था। भाई धार्मिक शिक्षा भी देते थे। हम लोग जो यत्र तत्र भटकते थे तो वो धार्मिक शिक्षा दे करके हम लोगों को उस मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर अनुसरण कराने के लिए बाध्य करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि हमारी शास्त्रीय वेदीय परंपरा की सुरक्षा भी हो जाती थी उनके माध्यम से। अब यदि पौरोहित्य कर्म कराने वाले ना रहे, पुरोहित ना रहे, कोई कराने को तैयार ना हो, तो जो शास्त्रीय मार्ग है उसकी सुरक्षा संरक्षा कैसे होगी, कौन करावेगा, हमें तो पता नहीं। अब वैसे भी 70-80% जो है इस मार्ग का लोप होता चले जा रहा। बड़े बड़े यज्ञ वगैरह तो सब बंद ही हो गए। अब छोटे छोटे जो सामान्य कार्य रह गए हैं वो भी इन्हीं पुरोहितों के कंधे के ऊपर इनका भी भार है। तो यदि ये भी कराना बंद कर दें तो कौन कराएगा। और इसके साथ में इनका जो प्रमुख कार्य होता था, इनके द्वारा, पौरोहित्य कर्म के द्वारा हमको आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्राप्त होता था। लौकिक उत्कर्ष तो प्राप्ति ही होता था, आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्राप्त होता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी इन्हीं लोगों के द्वारा प्राप्त होता था। और शास्त्रीय ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार भली भांत अच्छी प्रकार से इनके माध्यम से होता था। कुछ एक वर्तमान में जो कमियां आ गई, वो जैसे कि अब प्रायः ऐसा, पहले के जो पुरोहित होते थे उनमें धर्म का व्यवसायीकरण की भावना नहीं होती थी। वर्तमान में इस प्रकार का आ गया, धर्म का व्यवसायीकरण होने लगा। अब पुरोहित भी को यजमान से कहते हैं कि आप एक काम करो, पूरा टेंडर हमको दे दो, बाजा भी हम ही लाएंगे, सामग्री भी हम ही खरीदेंगे और फूल माला भी हम ही बना करके लाएंगे, तुम खाली पैसा गिनो हमारे लिए। तो ये क्या है, ये धर्म का व्यवसायीकरण हो गया। ये पुरोहित फिर सम्मान के पात्र नहीं रह जाते हैं कि हम ही सब कुछ करें। अरे भाई, जिसका जो कार्य है उसका वो करने दो। माली का कार्य जो है उसको दो। भाई सारे वर्णों को जो है उनकी जो जन्मना वर्ण व्यवस्था है उसमें सारे वर्णों की जो जीविका का साधन प्रारंभ से ही निर्धारित हो जाता था। माली का कार्य माली करता था, धोबी का कार्य धोबी करता था, नाई का कार्य नाई करता था। अब पुरोहित जी ने धर्म के व्यवसायीकरण में कह दिया कि माला भी हम ही खरीद लाएंगे, सामग्री बोले वो भी हम ले आएंगे, और जो भी काम वो भी हम कर लेंगे, बाजा वो भी हम ले आएंगे, माइक हम भी ले आएंगे। तो सबका तुमने हक मान लिया, तो वो भी उचित नहीं है। इसलिए उचित है आप अपने पौरोहित्य कर्म से ही मतलब रखें, इन चीजों से लेना देना नहीं कि सबकी ठेकेदारी करने की जिम्मेदारी हमारी है। धर्म का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसे जो पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी यदि कमी है तो शास्त्रीय ज्ञान का अभाव है। जीविकोपार्जन के चक्कर में जीविका चलाने के लिए शास्त्रीय परंपरा से गुरु चरणों में बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, लोगों को देख करके जीविका चलाने के लिए कि अमुक व्यक्ति पौरोहित्य कर्म करके बढ़िया उसका व्यवसाय चल रहा है तो हम भी उस प्रकार से चलें, झूठ मूठ का स्वांग रचा लिया और वेश धारण कर लिया, तिलक बना लिया, तब कर लिया। शास्त्रीय परंपरा से जुड़े नहीं, शास्त्रीय ज्ञान का कोई उनके भीतर प्रभाव दिख नहीं रहा, शास्त्रीय ज्ञान का नितांत अभाव है, ना तो मंत्र बोलना आवे ना तो कुछ आवे। और ऐसी अवस्था में वो जो है यजमान के लिए भी हानिकारक होते हैं। अपना तो अहित कर ही रहे हैं, यजमान का भी अहित कर रहे हैं। सब आग बज्जो यजमानो हिनस्ती। यदि उचित पुरोहित नहीं है, जिसको जो है ज्ञान नहीं है, तो वो यजमान के लिए भी अकल्याणकारी होता है, यजमान का भी पतन करा देता है। जैसे वृत्तासुर वाले प्रसंग में आता है कि वहां पर जो यज्ञ हुआ उसमें जो आहुति दी गई कि इंद्र को, वहां पर आहुति का जो मंत्र रखा गया वो था कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा होवे। इंद्र को मारने वाला, त्वष्टा जी ने जो हवन किया है, अविचार प्रयोग किया कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा होवे। लेकिन उदात्त अनुदात्त का भेद हो गया। जो मारने वाला था
उसको जो है अनुदात्त कर दिया, और जो मरने वाला था उसको उदात्त कर दिया। तो इंद्र के द्वारा मरने वाला बेटा पैदा हो गया, अर्थात वो वृत्तासुर इंद्र के द्वारा मरने वाला हो गया। तो जब छोटी से छोटी भूल पर इस प्रकार से यजमान का हित हो सकता है, तो जो कराने वाला पुरोहित, उसके लिए भी नितांत आवश्यक है कि उसको शास्त्रीय ज्ञान का कम से कम जो करा रहा उतना तो उसको बोध होना ही चाहिए, और ना हो तो सीखना भी चाहिए। और तब कहीं जाकर के जो है समाज के कल्याण के लिए वो आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पौरोहित्य कर्म और पुरोहित को कराने वाले जो पुरोहित हैं, दोनों का समाज में प्रमुख स्थान है। और बिना पौरोहित्य कर्म के कर्म कांड आगे बढ़ भी नहीं सकता है। पौरोहित्य कर्म पुरोहित के द्वारा संपादित होने वाला वो कर्म कांड का अभिन्न अंग है, उस पुरोहित के द्वारा ही वो संपादित होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय को यही विराम करेंगे। आदरणीय गुरुजी भी अब दिख रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए, और सब लोगों को यथा योग्य नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक, सचिव और देवभाष विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हमारे सर से निवेदन करती हूँ कि आज की कक्षा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये वह समापन करें। हरिओम। आज संचालिका महोदया का स्वास्थ्य खराब है, जुकाम हो गया है, और श्वेता जी आज वीडियो ऑन करके